हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और यहाँ पर शाम का समय था और हम लोग जो है यहाँ पे मेहमानों के लिए जो है प्लेट वगैरह लगा रहे थे कि क्या क्या जाएगा उनके प्लेट्स में। तो सारे लगे हुए थे और ये दीदी हैं हमारी और चाची थी। तो और ये एक बड़ी वाली मौसी हैं हमारी। तो ये बैठी हुई थी और सब गाना वाना गा रहे थे क्योंकि फंक्शन में ऐसा ही होता है हमारी तरफ बिहार में। और सिया का तबीयत थोड़ा ख़राब था आज, क्योंकि सिया को कॉन्स्टिपेशन की वजह से थोड़ा सा इसको अनईजीनेस फील हो रहा था और सब नए नए चेहरा था इसके लिए। तो ये थोड़ा सा पहचान भी नहीं रही थी सबको, तो किसी के पास जा ही नहीं रही थी। बस इसको पापा और मम्मी ही चाहिए थे। हालांकि कुछ दिन बाद ये दोनों बड़ा मतलब ये हो गई थी, ईजी हो गई थी। और ये हैं हमारी माँ, मतलब मेरी सासू माँ। तो ये माँ भी तैयार वगैरह हो गई थी थोड़ा बहुत। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी और फंक्शन वाले घर में बहुत मज़ा आता है। और हम लोग मिले भी बहुत दिनों के बाद थे सब एक दूसरे से। और ये देख सकते हैं सिया की हालत, और इसको पूरा कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे सब कि नॉर्मल हो जाए नॉर्मल हो जाए, बट ये नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट धीरे 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 जो है इसकी जो है तबीयत भी ख़राब हो रही थी। क्योंकि तबीयत ख़राब ऐसे नहीं थी, इसने बड़ा बड़ा ऊपर नीचे खा लिया था, मैदा का सामान पता नहीं क्या क्या। क्योंकि फंक्शन वाले घर में ये सारी चीज़ें बड़ा आम होता है, कोई भी कुछ भी खिला देना या कुछ भी खा लेना खुद से बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे जो है हम लोग गए थे तिलक का रस्म करने के लिए, क्योंकि लेडीज़ बाद में जाती हैं। तो एक्चुअली मुझसे जितना बन पाया मैंने वीडियोस बनाने की कोशिश करी, बट पूरी तरीके से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बच्चों के चक्कर में और फिर इधर उधर का भी थोड़ा बहुत जो काम था इस वजह से। और मैंने थोड़ा बहुत क्लिप लेने की यहाँ पे कोशिश करी थी। और यहाँ पे जो मेरे देवर का तिलक का रस्म है वो हो रहा था और यहाँ पे हम लोग खा पी रहे थे सारे और सारे हंस रहे थे। मैं इनको बोल रही थी कि देखो अब मैं ना यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के खाने पीने का। तो ये कहते नहीं बनाओ ऐसे। और ये मेरी बीच वाली मौसी है, वो बड़ी मौसी थी, ये बीच वाली मौसी है। और ये दीदी है मेरी प्यारी सी, और ये है मेरी छोटी वाली चाची। तो ये सब बस थोड़ा बहुत खा पी रहे थे क्योंकि पूरे टाइम हम लोग बहुत मतलब से थक गए थे खाने पीने। क्योंकि फंक्शन वाले घर में क्या होता था ना कि नए लोग मिलते हैं सब, मतलब बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो बातचीत काम वगैरह करने में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता। और यहाँ पे दीदी देखो कितनी प्यारी लग रही है। और सब खा पी रहे थे, हम ऐसे इंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा आया 2-3 दिन हमें शादी के टाइम पे। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली चाची माँ को खिलाने की कोशिश कर रही थी और ये कह रही थी मैं खाऊंगी नहीं अभी, बट ये चाची ज़बरदस्ती बोली थी कि खाओ दीदी आप भी थोड़ा सा। और ये प्यारा सा में हमारा बच्चा है, ये बहुत ही अच्छा बच्चा है। और यहाँ पे दीदी वगैरह और भी लेडीज़ थी हमारे घर की, तो ये सब गाना वाना गा रही थी और बड़ा इंजॉय कर रहे थे सब यहाँ पे। और यहाँ पे मौसी हमें कुछ कुछ बता रही थी कि कैसे क्या होता है। तो बट मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग मौसी, बहुत मज़ेदार है मौसी हमारी, बहुत मज़ा आता है इनके साथ। मैं तो इनको इतना अभी भी मिस करती हूँ ना कि मतलब मुझे ऐसा बहुत मज़ा आया इनके साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि ये मौसी है, एकदम एक एज की लग रही थी, मेरे एज की लग रही थी। सब बात आप शेयर कर सकते हो, अच्छा बुरा सब सिखाती है कि कैसे करना है क्या करना है, एक लाइफ का लेसन देती है ये बहुत अच्छा कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना चाहिए। और बहुत ही सुलझी हुई है ये, मतलब इनके बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। बहुत ही अच्छी, मतलब इनसे अच्छा मैंने कोई देखा ही नहीं, इतनी अच्छी हैं ये। बहुत अच्छा मुझे लगा इनके साथ मिलके, बहुत मतलब मैं मिली हूँ बहुत बार, लेकिन इस बार मैंने ना मतलब इनके साथ टाइम स्पेंड किया तो सच में मुझे लगा कि माँ जो भी बोलती थी ना तो बहुत सही बोलती थी उनके बारे में। कि बहुत मतलब तरीके से लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत अच्छे से सिखाती हैं, खुद भी इतनी अच्छी हैं। और सारी चीज़ें चल रही थी, बातचीत हो रही थी, तो मौसी कुछ कुछ कहानियाँ बता रही थी और इनकी बातें इतनी मज़ेदार होती हैं कि मतलब मज़ा ही आ जाता है इनसे बात करके। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थे, उनको भी होता है कि जब मौसी रहे तो मैं मौसी के साथ ही रहूँ, बैठूँ, बातचीत करूँ। और फिर एक ना मेमोरी क्रिएट हो जाता है मतलब आगे के लिए। अब पता नहीं कब मिलना होगा, कब कोई ऐसा फंक्शन या कब ऐसा मतलब टाइम मिलेगा। तो बस यहाँ पे सिया शुदा अपने काम में लगी हुई थी क्योंकि इनको भी बहुत काम होता है, चाचू की शादी थी तो भाई ये कैसे रहने देती कामों को। तो ये सारी चीज़ें चल रही। लिटरली हम सब ने इस बार बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस फंक्शन में। और यहाँ पे आप देख सकते हो
बातें चल रही हैं, क्योंकि फंक्शन में ऐसा होता है ना, सब मिलते हैं जुलते हैं बहुत दिनों के बाद और सब लोगों से मुलाकातें होती है तो बहुत मज़ा आता है। और सब खा पी भी रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। खाना पीना यहाँ पे सब लेडीज़ का चल रहा था, क्योंकि जेंट्स वगैरह बाहर में खाना पीना खा लिए थे, ये तो भाभी यहाँ पे आपका हम फ़ोन है? लोगों का खाना पीना चल रहा था। और ये मेरी बड़ी वाली मौसी हैं, ये भी बहुत खुश थी, और माँ और मौसी दोनों यहाँ पे गाना गाने की कोशिश कर रही थी और मैं इन लोगों को हंसा रही थी कुछ कुछ बोल बोल के। और दीदी भी बहुत खुश थी, मैं बोली थी कि गाना गाओ आप लोग, मतलब आज, क्योंकि मुझे भी गाना आता है इसका, लेकिन ये है कि कोई अगर गाना स्टार्ट करता है तो फिर मैं अच्छे से गाती हूँ, बट कई बार मुझे नहीं भी आता है तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि इनके साथ गाऊँ, सीखूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मुझे नहीं आती, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, कर ही रही हूँ। और अपना कल्चर तो सबको ही आना चाहिए, उस चीज़ को तो सबको समझना चाहिए, करना चाहिए। तो यहाँ पे बस हम सब हंस रहे थे, मिले थे बहुत दिनों बाद, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बस मौसी कुछ कुछ बोल रही थी और बता रही थी, तो बस हंसी आ रही थी। और माँ एकदम लगी हुई थी, फोकस्ड थी कि गाना मुझे चुन के गाना है। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह में भी जब कोई शादी वादी होती है ना, तो सुबह में भी एकदम मॉर्निंग गाना गाया जाता है भगवान जी का, और शाम को भी गाना गाया जाता है। ऐसा रस्म होता है, रिचुअल होता है हमारा। तो बस वही चीज़ें चल रही थी, और ये लेडीज़ वगैरह ही, हम सारे घर की लेडीज़ जो हैं वही गाते हैं। और ये हमारे भगवान जी को के का ही एक रिचुअल है कि भगवान जी को गा करके सुनाया जाता है। और यहाँ पे मेरी छोटी चाची, ये बहुत प्रीटी हैं, बहुत सुंदर हैं। और बस सब हम ऐसे इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि हमारा मिलना ऐसा 5 साल, मुझे लगता है मेरे शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम ये फंक्शन में सबसे मिली हूँ एक साथ। उससे पहले मतलब मेरी शादी को भी 10 साल हो गए, उसके बाद कोई फंक्शन हुआ ही नहीं ऐसा कि हम सारे मिले। तो बहुत अच्छा फॉर्चुनेट टाइम था ये, बहुत अच्छा दिन था जब हम सब मिले, और बहुत मज़ा आया सच में। और ये ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस होते रहने चाहिए। हालांकि हमारे लिए बहुत बड़ा ये था, ओकेज़न था, मेरे देवर की शादी, बहुत वेट कर रही थी मैं, बहुत सालों से, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं वेट कर रही थी। तो ये चीज़ होना मतलब बहुत अच्छा लगा सबसे मिल कर के। एक रिफ़्रेशमेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि अपने डेली रूटीन से जब आप उब जाते हो, कुछ नया करने को होता है, तो आप ऐसा करते हो कि मतलब घर जाते हो, वहाँ पे सब कुछ अच्छा लगता है। अपने घर में तो किसको नहीं अच्छा लगता, और ख़ासकर जब कोई ऐसा पार्टी फंक्शन हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारे यहाँ ऐसा मतलब पार्टी फंक्शन नहीं होता। बिहार का जो फंक्शन होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिहार में जो मधुबनी है, वहाँ का जो कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं होता कि जैसे दिल्ली वगैरह या अदर जगह पे जो भी फंक्शंस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पंजाब के फंक्शंस मैंने देखे हैं, शादी देखी है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमारी तरफ का बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ही अलग होता है, बहुत मज़ेदार होता है। और गॉसिप्स होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत ही मतलब अलग किस्म का जो है ये होता है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसा लगता है सब कुछ खुद से करो, तो ऐसा लगता है कि सच में जो है हम कुछ जो है फंक्शन कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे गाना मतलब मिल रहा था, और हम सोच रहे थे कि अब गाया जाए गाना। तो मैं माँ से पूछ रही थी कि कोई गाना मिला या नहीं। यहाँ पे भगवान जी का गाना बेसिकली गाया जाता है। तो मैं लोकगीत आप कह सकते हो कि लोकगीत है बिहार का। तो मैं पूछ रही थी कि मिला कि नहीं, तो वही मैं अम्मा बोल रही थी कि हाँ देख रही हूँ गाना, कौन सा गाना है ऐसा करके। यहाँ पे छोटकी चाची मुंह ढक के हंस रही थी मेरे बातों पे। तो बस, और जो मौसी है वो भी हंस रही थी, सब हंस रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप घर जाओ ना तो एकदम मतलब ये बच्चे की तरह जाओ। क्योंकि देखो, दादी अम्मा बनना ज़रूरी नहीं है, इंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना, अपने जो बड़े हैं उनके साथ मतलब अच्छे से बच्चे की तरीके से बातचीत करना, हंसना बोलना, ये सब एक यादगार बन जाता है, याद हो जाता है। और बाकी तो क्या है, फिर से वही डेली रूटीन, वही ऑफिस, वही बच्चे, वही घर, सारी चीज़ें चलती ही रहती है। और यहाँ पे जो मेरी छोटी वाली देवरानी जिनकी शादी होने वाली है, उनकी कुछ चीज़ें जो हमारी तरफ से जाती है, वो चीज़ें मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या पड़ता है, क्या क्या मिलता है जो न्यू ब्राइड होती है, दुल्हन होती है उसको। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरीके से ही जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं फंक्शन में, बहुत रेयर मैंने कोशिश करी कि कैमरा उठा करके कुछ बनाऊँ, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं बिल्कुल ही, क्योंकि नया था तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला।